है कोई मई का लाल इस अखाड़े में जो शेरनी को हरा सके? अगर किसी ने हरा दिया तो उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। मैं लड़ूंगी इस शेरनी से। तू लड़ेगी इससे? तो फिर ठीक है, अगर तूने इसको हरा दिया तो 1 करोड़ तेरे। गांव के अखाड़े में आज कुछ अलग ही माहौल था। चारों तरफ भीड़ ढोल की आवाज, लोग चिल्ला रहे थे और बीच अखाड़े में खड़ी थी एक पहलवान, लंबी चौड़ी भारी शरीर वाली, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर ऐसा भरोसा जैसे सामने जो भी आए टूट कर गिर जाए। उसका नाम था शेरनी। गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी उसका नाम डर की तरह फैल चुका था। गांव वाले कहते थे आज तक कोई भी पहलवान उस शेरनी को हरा नहीं पाया। कोई ज्यादा ताकतवर पहलवान आई, कोई ज्यादा तेज तो कोई चालाक, लेकिन शेरनी के सामने कोई नहीं टिक पाया। उसने सबको धूल चटा दी। उस दिन अखाड़े के बाहर एक आदमी माइक लेकर घूम रहा था। गली गली मोड़ मोड़ पर आवाज गूंज रही थी। ध्यान से सुनो, अखाड़े में आज लड़कियों की सबसे बड़ी कुश्ती है। जो भी शेरनी को हराएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह आवाज हवा में तैर रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ बोले अरे शेरनी को कौन हरा पाएगा, वो तो बहुत ताकतवर है। 1 करोड़ का सपना देख रहे हैं ये लोग। अखाड़े में एक एक करके बड़ी से बड़ी पहलवान आई। किसी की बाजू मोटी, किसी का कद ऊंचा, किसी की पकड़ मजबूत, लेकिन जैसे ही शेरनी ने हाथ डाला सब जमीन पर धूल छाटती नजर आई। भीड़ चिल्ला उठी। उसी गांव में थोड़ी दूर टूटी फूटी झुग्गी में रहती थी शीतल। उम्र बस 17 साल, कपड़े साधारण, चेहरे पर थकान, आंखों में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी। उसके पिता बहुत बीमार रहते थे, खांसते रहते, सांस लेने में दिक्कत, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया था बीमारी बहुत बड़ी है, इलाज में 50 लाख लगेंगे। शीतल के लिए ये शब्द किसी और दुनिया के थे। उसके पास क्या था? एक झुग्गी, बीमार पिता और 2 हाथ। वो रोज काम पर जाती, कभी किसी के घर कपड़े धोती, कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन मांजती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से दवा आती, उसी से घर चलता। रोज की तरह आज भी शीतल काम कर रही थी। हाथ बर्तनों में थे लेकिन दिमाग कहीं और। अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई। उसकी माँ कभी वहीं अखाड़ा हिलाया करती थी। लोग कहते थे जब उसकी माँ कुश्ती के लिए उतरती थी तो बड़ी से बड़ी पहलवानों की सांस अटक जाती थी। घर कभी मेडल और ट्रॉफी से भरा रहता था। शीतल छोटी थी लेकिन वो दिन उसे साफ याद थे। माँ की हंसी, माँ की ताकत, माँ का भरोसा। फिर वो दिन भी याद आया जिसने सब कुछ बदल दिया था। एक दिन मुकाबला चल रहा था। सामने वाली पहलवान बहुत घमंडी थी। हारती दिखी तो उसने धोखे से शीतल की माँ के सिर पर जोरदार वार किया। वो वहीं अखाड़े में गिर पड़ी। दर्द से चिल्ला रही थी, बिबक रही थी। उसको सीधे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा इनके दिमाग में बहुत गहरी चोट है, शायद ये दोबारा उठ भी ना पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे। शीतल के पिता ने हर कोशिश की। घर का सामान बेच दिया, जो कुछ था सब चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मां बच नहीं पाई और गुजर गई। उसके बाद पिता भी टूट गए। घर वाली के सदमे ने उसको तोड़ दिया था। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था और तब से शीतल अकेली लड़ रही थी। उसी वक्त बाहर फिर वही आवाज आई, जो भी शेरनी को हराएगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। शीतल का दिल जोर से धड़का। 1 करोड़। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी। पिता अस्पताल के बिस्तर पर बीमार पड़े, खांसी से बिलख रहे थे। उसने काम छोड़ दिया, बर्तन वहीं रख दिए और बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर फिर वही आदमी गली गली माइक लेकर घूम रहा था। शीतल को उस रात नींद नहीं आई। वो सोच रही थी अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो पिता का इलाज हो सकता है। अगले दिन शीतल अखाड़े पहुंची। भीड़ भारी थी। शेरनी फिर किसी को पटखी दे चुकी थी। माइक पर अनाउंसर चिल्लाया, है कोई मई का लाल इस अखाड़े में जो शेरनी को हरा सके? अगर किसी ने हरा दिया तो उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। तभी पीछे से एक पतली सी आवाज आई, मैं लड़ूंगी इस शेरनी से। सबने पीछे देखा। एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। औरतें हंसने लगीं। किसी ने कहा, ये तो खुद उड़ जाएगी।
शीतल ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में बस उसके पिता थे, बीमार, कमजोर, खांसते हुए। अनाउंसर बोला, ठीक है, अगर तू जीत गई तो 1 करोड़ तेरे है। अखाड़ा शांत हो गया। शेरनी ने शीतल को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो बोली, ये लड़ेगी मुझसे। मुकाबला शुरू होने वाला था। अखाड़े में सन्नाटा था। भीड़ जो अभी तक हंस रही थी अब चुप थी। सबकी नजरें शेरनी और शीतल पर टिकी थीं। शेरनी ने अपनी गर्दन घुमाई, कंधे झटके और जमीन पर पैर मारा। उसका शरीर लोहे जैसा लग रहा था। हर सांस के साथ उसकी ताकत हर सांस के साथ दिख रही थी। शीतल सामने खड़ी थी। दुबली जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां किया करती थी। शेरनी ने हंसते हुए कहा, बच्ची, अभी भी मौका है, भाग जा। ये अखाड़ा खेल नहीं है। शीतल ने धीरे से जवाब दिया, मेरे लिए ये खेल नहीं, मेरी मजबूरी है। अनाउंसर ने हाथ उठाया। मुकाबला शुरू होने वाला है। सब के सब अपनी सांसें थाम कर बैठ जाओ। 1, 2, 3। जैसे अनाउंसर ने 3 गिने, अगले ही पल शेरनी टूट पड़ी। उसकी पकड़ बिजली की तरह आई। शीतल को संभलने का मौका भी नहीं मिला। शेरनी ने उसे जकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। भीड़ से आवाज आई, खेल खत्म, अब नहीं उठ पाएगी। बोला था ना, मत लड़। शीतल की पीठ जमीन से टकराई। सांस रुक गई। दर्द पूरे शरीर में फैल गया। शेरनी ऊपर खड़ी हंस रही थी। देखा, कहा था ना, भाग जा। ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन शीतल ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे उठी। उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, पहली चोट से डर मत जाना बेटी। बड़ी पहलवान ताकत से जीतती है, लेकिन चालाकी से हारती है। शेरनी फिर झपटी। इस बार शीतल ने सीधा सामने से टक्कर नहीं ली। जैसे ही शेरनी ने हमला किया, वो हल्की सी साइड में हटी। शेरनी का वार खाली गया। भीड़ में हलचल हुई। ये कैसे हो गया? शेरनी को गुस्सा आया। उसने जोर से शीतल को धक्का दिया। शीतल फिर जमीन पर गिरी, लेकिन इस बार उसने शेरनी का पैर पकड़ लिया। एक पल के लिए शेरनी का संतुलन बिगड़ा। शेरनी ने पैर छुड़ाया और शीतल को घसीटा। मिट्टी उड़ने लगी। शीतल का शरीर दर्द से भर गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसको वो दिन याद आया जब उसकी मां उसे सिखाती थी, अगर सामने वाला भारी है तो उसकी सांसों पर ध्यान दे, जब वो थक जाए तभी वार करना। शेरनी भारी सांस ले रही थी। उसमें ताकत बहुत थी, लेकिन ये आदत की जीत थी। वो सोच रही थी, ये लड़की 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। शीतल बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार थोड़ा सा बच निकलती। भीड़ अब हंस नहीं रही थी, बल्कि शांत थी। लोग अब फुसफुसाने लगे, ये लड़की टिक कैसे रही है? शेरनी ने अब पूरा जोर लगाया। उसने शीतल को उठाने की कोशिश की। शीतल ने उसी पल शेरनी की कमर पर हाथ डाला और पूरा शरीर नीचे झुका दिया। शीतल हैरान रह गई। उसने इतनी हल्की लड़की से ये उम्मीद नहीं की थी। दोनों जमीन पर लुढ़क गईं। मिट्टी, पसीना, सांसों की आवाज। शीतल का चेहरा लाल हो गया था। आंखों में पानी था, लेकिन वो दर्द का नहीं था। उसको अपने पिता याद आ रहे थे, बीमार, कमजोर, खांसते हुए। शीतल के होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। शेरनी ने फिर से ताकत लगाई और शीतल को दबाने लगी। उसका वजन भारी था। शीतल की छाती दब रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। भीड़ में किसी ने कहा, अब खत्म, अब ये नहीं बचेगी। शीतल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी अंधेरे में उसे अपनी मां का चेहरा दिखा। मां कह रही थी, अगर सांस रुकने लगे तो आखिरी ताकत बचा कर रख। शीतल ने पूरी ताकत एक जगह इकट्ठा की। शेरनी की पकड़ ढीली होते ही शीतल ने अपनी टांग मोड़ी और एक झटके में शेरनी को पलट दिया। इस बार शेरनी नीचे थी। अखाड़ा गूंज उठा। शेरनी को यकीन नहीं हुआ। उसने अब तक किसी को खुद पर हावी होते नहीं देखा था। वो गुस्से में उठी। उसकी आंखें लाल थीं। अब यह सिर्फ मुकाबला नहीं था, यह अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। शेरनी ने दांव बदला। अब वो सावधान थी। शीतल भी समझ गई थी, ये लड़ाई लंबी होने वाली है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, पसीने से भीगी हुई, सांस तेज। अनाउंसर चिल्लाया, वाह, क्या मुकाबला है। ये लड़की टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। शीतल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिमाग साफ था। वो सोचने लगी, एक मौका, बस एक सही मौका,
और तभी शेरनी ने एक बड़ी गलती कर दी। गुस्से में उसने बिना सोचे हमला किया। शीतल ने वहीं पल चुना। शीतल गुस्से में थी, उसकी सांस तेज चल रही थी। इतनी देर तक किसी ने उसे रोका ही नहीं था। उसने बिना सोचे समझे सीधा हमला कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शीतल बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके कानों में मां की वही बात गूंजी, जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसकी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर। शेरनी जैसे ही आगे बढ़ी, शीतल हल्की सी नीचे झुकी। उसने शेरनी की कमर पकड़ी और अपनी पूरी ताकत नहीं बल्कि पूरा दिमाग लगाया। शेरनी का वजन आगे की तरफ चला गया। एक पल के लिए शेरनी का संतुलन बिगड़ा। बस वही पल काफी था। शीतल ने पैर अड़ाया और पूरे शरीर को घुमा दिया। अखाड़े में मिट्टी उड़ गई। शेरनी जमीन पर आ गिरी। भीड़ सन्न रह गई। ये वही शेरनी थी जो दूसरों को सेकंडों में गिराती थी। शेरनी को यकीन नहीं हो रहा था। उसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन शीतल पहले से तैयार थी। उसने शेरनी की गर्दन के पास पकड़ बनाई। ज्यादा टाइट नहीं, बस इतनी कि सांस तेज हो जाए। शेरनी ने ताकत लगाई। उसकी बाजू शीतल से मोटी थी, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी। शीतल के हाथ कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी आंखों में उसकी मां थी, अखाड़ा, ट्रॉफियां और वो आखिरी दिन। शेरनी ने अचानक एक झटका मारा और शीतल को दूर फेंक दिया। शीतल हवा में घूमी और पीठ के बल गिर पड़ी। दर्द ऐसा था कि आंखों से पानी निकल आया। भीड़ से आवाज आई, अब नहीं उठ पाएगी। शीतल लेटी रही। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं। उसे अपने पिता की खांसी याद आई, रात में नींद टूटना, दवा के पैसे की चिंता। उसने दांत भींचे और फिर उठ खड़ी हुई। अखाड़े में तालियां गूंजने लगी। शेरनी की आंखों में अब मजाक नहीं था, बल्कि डर था। उसने धीरे से कहा, तू आसान नहीं है। शीतल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मिट्टी उठाकर फिर माथे से लगाई। दोनों फिर भिड़ी। इस बार शेरनी संभल कर खेल रही थी। वो बार बार वजन डाल रही थी, शीतल को नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। शीतल समझ गई, अगर ये लड़ाई ताकत की बन गई तो वो हार जाएगी। उसने अपनी चाल बदली। वो बार बार पीछे हटने लगी। शेरनी आगे बढ़ती रही। लोगों को लगा शीतल थक गई, लेकिन असल में वो शेरनी को और थका रही थी। शेरनी की सांसें और भारी होने लगी। उसके कदम धीमे पड़ने लगे। शीतल ने एकदम से पास जाकर शेरनी की बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। शेरनी संभल नहीं पाई। शीतल ने तुरंत पीछे से पैर फंसाया और उसे नीचे गिराने की कोशिश की। शेरनी इस बार भी नीचे गिरी, लेकिन आधी। वो किसी तरह घुटनों के बल टिक गई। दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। पसीना टपक रहा था। शीतल के कानों में मां की आखिरी सीख गूंजी, जब लगे अब कुछ नहीं बचा, तभी आखिरी दांव लगाना। शीतल ने आंखें बंद की। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसने पूरी ताकत नहीं, पूरी जान लगा दी। उसने शेरनी की बाजू मोड़ी, अपना कंधा अड्डा दिया और जोर से झटका दिया। शेरनी का शरीर पूरी तरह पलट गया। इस बार शेरनी पीठ के बल गिरी। अनाउंसर चिल्ला, ये कैसे हो गया? ये नामुमकिन है। शीतल ने तुरंत पकड़ बनाई। अब शेरनी के लिए उठना मुश्किल हो गया। शेरनी ने पूरी ताकत झोंक दी। उसकी बाजू कांप रही थी। समय थम सा गया। शेरनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो दर्द के थे, थकान के थे और उम्मीद के भी। शेरनी की ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। अखाड़े में सन्नाटा था, बस सांसों की आवाज थी। और फिर शेरनी की बाजू ढीली पड़ गई। उसको सांस अब टूट टूट कर आ रही थी। अभी तक जो शेरनी सबको एक पल में गिरा देती थी, वो अब जमीन पर पड़ी थी। शीतल ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे। लग रहा था जैसे शरीर अब जवाब दे देगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अब नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं। शेरनी ने आखिरी कोशिश की। उसने गर्दन घुमाकर शीतल को डराने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोली, छोड़ दे, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। ये मेरे लिए नहीं, मेरे पिता के लिए है। उसने अपनी पकड़ बदली। ठीक वही दाम जो उसकी मां ने उसे आखिरी बार सिखाया था। शेरनी का सीना जमीन से चिपका हुआ था। अब शेरनी को साफ समझ आ गया था कि ये लड़की ताकत से नहीं, हौसले से लड़ रही है। शेरनी की आंखों के सामने उसके सारे मुकाबले घूम गए। सारी जीतें, सारी तालियां, सारा घमंड। पहली बार उसे लगा शायद वो हार रही है। अनाउंसर माइक में बोला, अगर शेरनी उठ नहीं पाई तो फैसला साफ होगा।
भीड़ खामोश थी, कोई भी तेज सांस नहीं ले रहा था। शीतल की आंखें बंद थीं, उसके कानों में सिर्फ एक आवाज थी, उसकी मां की। बस थोड़ा और। शेरनी ने फिर कोशिश की, लेकिन अब उसकी ताकत साथ नहीं दे रही थी। उसकी बाजू जमीन से चिपक गई। अनाउंसर चिल्लाया, शेरनी हार गई और शीतल जीत गई। अखाड़ा फट पड़ा, तालियां, शोर, चिल्लाहट। लेकिन शीतल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहीं बैठ गई, मिट्टी में सिर झुकाए। शेरनी धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, अब थकान थी और इज्जत भी। वो शीतल के पास आई और बोली, आज तूने मुझे हराया नहीं, मुझे सिखाया है। शेरनी ने शीतल के कंधे पर हाथ रखा। ये वो पल था जब अखाड़े में खड़ी हर औरत की आंख नम हो गई। अनाउंसर ने माइक उठाया, आज की हमारी कुश्ती की विजेता शीतल है। शीतल को एक पल को यकीन नहीं हुआ। वो चारों तरफ देखने लगी। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, शीतल के नाम का नारा लगा रहे थे। फिर उसके सामने एक बड़ा सा बैग रखा गया। अनाउंसर बोला, ये रहा 1 करोड़ का इनाम और ये अब शीतल का हुआ। शीतल के हाथ कांप रहे थे। उसने पैसे नहीं देखे, उसे सिर्फ अस्पताल का रास्ता दिख रहा था। उसने बैग उठाया और बिना किसी को कुछ कहे भीड़ के बीच से निकल गई। उसके कदम तेज थे, दिल धड़क रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, उसके पिता का। शीतल के कदम रुके नहीं। अखाड़े की मिट्टी अब भी उसके पैरों में लगी थी, कपड़े पसीने से भीगे थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके हाथ में वो बैग था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, अगर देर हो गई तो। वो और तेज दौड़ने लगी। आखिर वो अस्पताल पहुंची। बाहर लोग बैठे थे, किसी की आंखों में डर, किसी की आंखों में थकान। शीतल सीधे अंदर गई। उसने डॉक्टर को रोका और हांफती हुई बोली, आप पैसे की चिंता मत करो, बस मेरे पिता को बचा लो। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी हालत देखकर समझ गया ये लड़की किसी बड़ी लड़ाई से आई है। डॉक्टरों ने इलाज शुरू करा। घंटे बीतते गए। शीतल बाहर बेंच पर बैठी रही, हाथ जोड़े, आंखें बंद। उसे अपनी मां याद आई। लग रहा था जैसे वो पास बैठी है, जैसे कह रही हो, बेटी तू जीत गई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। शीतल उठकर खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हारे पिता खतरे से बाहर हैं। उनको ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद उसके पिता होश में आए। कमजोर आवाज में बोले, बेटी। शीतल ने उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ बोल नहीं पाई। पिता ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा तू बिल्कुल अपनी मां जैसी है। शीतल चुप रही। वो कुछ नहीं बोली। वक्त बदलता गया। पिता अब धीरे धीरे चलने लगे। खांसी कम हुई। शीतल फिर कभी काम पर नहीं गई। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। कुछ लड़कियां उसे पूछती, क्या हम भी कुछ सीख सकते हैं? शीतल मुस्कुरा देती। वो रोज अखाड़े में जाती, मिट्टी को छूती, आंखें बंद करती। वो जानती थी ये जीत सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये उस लड़की की जीत थी जिसे सबने कमजोर समझा। और जब भी वो मिट्टी छूती थी, उसकी मां की आवाज आती, असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है बेटा। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।